दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। आपको निठारी कांड तो याद होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक निठारी गांव है। इसी गांव में करीब दर्जन भर बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद एक बिल्डिंग के नाले से सारे बच्चों के हड्डी, मांस के टुकड़े और तमाम तरह की चीजें मिलती है। कहीं चप्पल पड़े हुए थे, कहीं कपड़े मिले थे। इस मामले में पुलिस ने उस वक्त उस मकान के मालिक मनिंदर सिंह पंडेर और उसके जो सहायक, निजी सहायक यानी आप कह सकते हैं नौकर, सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर पिछले 2006 से ही जेल में बंद है और तमाम तरह के कानूनी मामले की सुनवाई में शामिल है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को ही सबूतों के अभाव में करीब 12 मामले में फांसी की जो सजा मिली हुई थी हाई कोर्ट के जरिए उसे रद्द कर दिया है। यानी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल सुरेंद्र कोहली जो है उसके खिलाफ रिंकी हलदर नाम की एक जो बच्ची थी उसकी हत्या के मामले में केस चलता रहेगा। यानी उस मामले में जो उसे फांसी की सजा मिली हुई है वो फिलहाल बरकरार है। बाकी जो एक अन्य मामला था उस मामले में सुनवाई में देरी की वजह से फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। यानी सिर्फ 2 मामले में सुरेंद्र कोहली फिलहाल जेल में रहेगा, बाकी 12 मामलों में उसे अब राहत मिल गई है। जबकि मनिंदर सिंह पंडेर उसके खिलाफ जो मामले चल रहे थे वो सारे मामले अब रद्द हो गए हैं, फांसी की सजा भी रद्द हो गई है। तो इस तरह से 2006 में जो ये हत्याकांड सामने आया था और जिसमें कहा गया था सीबीआई की तरफ से कि बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई और नरभक्षण किया गया। यानी बच्चियों की हत्या, बलात्कार के साथ ही उनके शवों को पकाया गया और इन दोनों ने मिलकर खाया, ये सीबीआई का दावा था। लेकिन 2006 से लेकर 2025 यानी 19 वर्षों तक चली इस कार्रवाई में, इस सुनवाई में अब दोनों ही मुख्य आरोपी को कोर्ट ने निर्दोष करार दिया है और 2 मामले में सुरेंद्र कोहली फिलहाल जेल में ही बंद रहेगा, जबकि मनिंदर सिंह पंडेर के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। तो इस तरह से सीबीआई पिछले 19 वर्षों से जिस केस को लेकर आगे बढ़ रही थी, सुनवाई चला रही थी और तमाम तरह के सबूत जुटाकर कोर्ट में यह दावा कर रही थी कि ये दोनों ही आरोपी इन बच्चियों के अपराधी हैं, वो पूरी तरह से अब खारिज हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में सीबीआई जैसी संस्था पूरी तरह से फेलियर हो गई है? क्या सीबीआई जैसी संस्था पे अब किसी भी तरह का भरोसा नहीं रह गया है? क्योंकि यह सिर्फ एक मामला नहीं है जिसमें सीबीआई पूरी तरह से मामले को साबित करने, कोर्ट में अपराध को साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रही है, बल्कि अगर सीबीआई के इतिहास को उठा के देख ले तो सीबीआई हर मामले जो हाथ में लेती है उस मामले में वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती है और आरोपी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इससे पहले आपने सुना होगा दिल्ली के राजेश तलवार, नुपुर तलवार के मामले का। उनकी बेटी आरुषि तलवार और जो नौकर है हेमराज, उसकी हत्या हो गई थी उनके घर के अंदर। उस घर में किसी के एंट्री की कोई जानकारी नहीं थी या किसी तरह के सबूत नहीं थे, जबकि उस रात नुपुर तलवार और जो तलवार दंपति है दोनों ही घर में मौजूद थे, लेकिन बच्ची की हत्या हो गई और नौकर की हत्या हो गई। उस मामले की जांच भी सीबीआई ने की, लेकिन आखिरकार सीबीआई इस बात को साबित करने में नाकाम रही कि इस मामले में राजेश तलवार और नुपुर तलवार ही हत्या करने वाले आरोपी है। इसकी वजह से आज दोनों ही बाहर आजाद घूम रहे हैं और आज भी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर आरुषि की हत्या किसने की थी, आखिर हेमराज की हत्या किसने की थी, आखिर हेमराज की शव को छत पर कौन लेके गया था। तमाम तरह के सबूत मिले, लेकिन सीबीआई कोर्ट में इसे साबित करने में नाकाम रही। इसी तरह से आपने सुशांत सिंह राजपूत के हत्या या आत्महत्या के मामले को देख ले तो इस मामले में भी कई तरह के संदेह जताए जा रहे थे कि के
सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। सीबीआई ने इस मामले की जांच भी की, लेकिन आखिरकार सीबीआई को यह बताना पड़ा कि यह नॉर्मल सुसाइड का मामला था। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तारी हुई, कई तरह के एंगल सामने आए, नशा की बात सामने आई। इस मामले में रिया चक्रवर्ती जो एक्ट्रेस है उसे गिरफ्तार किया गया, साथ ही कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन तमाम सबूतों और पूछताछ के बाद आखिर में क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है उसे पूरी तरह से नॉर्मल सुसाइड का रूप दे दिया गया। सीबीआई जितने भी केस हाथ में लेती है वो एक एक केस धरने पर अगर आप देखते जाएं तो हर एक केस आखिर में फ्लॉप साबित हो जाता है। आपको याद होगा अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री रहे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, कई करोड़ रुपए के आरोप लगाए गए थे, आज वो सरकार में मंत्री हैं। इससे पहले छगन भुजबल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वो लंबे समय से बाहर है और अब मौजूदा सरकार में मंत्री है। तो ये तमाम जो मामले हैं सबकी जांच सीबीआई ने की और सीबीआई जिन मामलों की जांच की उन मामलों में वो कभी भी अपराधी को अपराध करने वाला साबित नहीं कर पाई और कोर्ट की तरफ से हमेशा सीबीआई फ्लॉप साबित होती रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा किस तरह से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था ड्रग्स के मामले में। उस मामले में भी सीबीआई की तरफ से तमाम तरह की जांच हुई, लेकिन आखिरकार सामने क्या आया, आज आर्यन खान आजाद है, घूम रहा है और इस मामले को पूरी तरह से साबित करने में सीबीआई पूरी तरह से नाकाम रही। तो ये कुल मिला के कहने का मतलब ये हो कि निठारी कांड हो या आर्यन की गिरफ्तारी का मामला हो, सीबीआई हर मोर्चे पे असफल निकम्मा साबित होती रही है। अब जरा निठारी कांड के इतिहास को देख लेते हैं कि आखिर निठारी कांड हुआ क्या था। दरअसल 2006 का मामला है जब निठारी गांव में, जो ये नोएडा का जो एरिया है, नोएडा में एक गांव है निठारी गांव। निठारी गांव में मनिंदर सिंह पंडेर का अपना मकान है। इस मकान के पीछे में जो नाला है उसमें से बड़ी संख्या में हड्डियां मिली थी, ये मानव हड्डियां थी। इस मकान में मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली रहते हैं। सुरेंद्र कोहली उनका सहायक था। इन दोनों के रहते हुए इनकी नालियों के पास से जब हड्डियां मिली तो पुलिस के लिए यह बड़ा सवाल था कि आखिर ये किनकी हड्डियां हैं। इसके बाद जब इनकी जांच की गई और पता लगाया गया तो पता चला कि इस एरिया के कई बच्चे गायब हैं, जिनमें बच्चियां शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं और कुछ किशोर युवक गायब थे। इन सबों के कभी चप्पल मिले, कहीं कपड़े मिले और उसके बाद जब इनकी जांच की गई, इनका डीएनए निकाला गया तो पता चला कि ये मानव हड्डियां हैं और इसी गांव से गायब हुए बच्चों की हड्डियां हैं। उसके बाद सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तभी से यह मामला सुर्खियों में है। देश भर में इस मामले को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई। सीबीआई के पास जब यह मामला गया तो सीबीआई ने दावा किया कि बच्चियों के साथ पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई और फिर कुछ शवों को पकाकर उसे खाया गया, यानी नरभक्षण किया गया। इस तरह के गंभीर आरोप सीबीआई ने लगाए थे और सीबीआई ने यह दावा भी किया था कि उसके पास तमाम तरह के सबूत है। लेकिन 2006 से चलता हुआ यह मामला 2025 में पहुंच गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने 14 मामलों में 12 मामले ऐसे हैं जिसमें सुरेंद्र कोहली को बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि मनिंदर सिंह पंडेर पे जो फांसी की सजा दी गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। इससे पहले गाजियाबाद के सेशन कोर्ट ने इन दोनों ही आरोपियों को 14 मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले को लेकर जब पीड़ित परिवार पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई तो 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 में से 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को निर्दोष पाया और ये कहा कि प्रत्यक्षदर्शी जो साक्ष्य है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यह आरोपी है, लेकिन इसे लेकर कोई सबूत या गवाह नहीं है, इसलिए इन्हें सिर्फ जो स्थिति जन्य जो स्थिति है उसके हिसाब से सजा नहीं दी जा सकती है। इस मामले में सीबीआई ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और फांसी की सजा की मांग की थी।
अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में जो फैसला सुनाया था वो सही था। सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में पूरी तरह से फांसी की सजा से अलग कर दिया गया है और उसे निर्दोष करार दिया गया है, जबकि 2 मामले उस पर चलते रहेंगे और मनिंदर सिंह पंडेर पूरी तरह से आजाद हो गए हैं। ऐसे में 19 वर्षों के बाद भी पीड़ित परिवारों को यह मालूम नहीं है कि आखिर उनके बच्चों की हत्या किसने की। आखिर इन जो सब मिले थे और उनके जो अस्थियां मिली थी या उनकी जो हड्डियां मिली थी वो किसके थे। साथ ही इस मामले में और दूसरा कौन आरोपी है। अगर पंडेर और सुरेंद्र कोहली आरोपी नहीं है तो आखिर आरोपी कौन है। 19 साल के बाद भी पीड़ित परिवार के पास इस बात का अब जवाब नहीं है कि उनके बच्चों का हत्यारा कौन है और वो अब कहां है, जिंदा है या मर चुका है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि फिलहाल सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर इस मामले में हत्या के आरोपी नहीं हैं और उन्हें फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। तो इस तरह से सीबीआई एक और मोर्चे पे पूरी तरह से विफल साबित हुई है और ऐसा लगता है कि सीबीआई जैसी संस्था इस देश में एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जिस पे अब भरोसा करना किसी भी केस को खराब करने के बराबर ही है। ऐसे में आने वाले दिनों में निठारी कांड के जो पीड़ित परिवार है उन्हें क्या न्याय मिलेगा, कब मिलेगा, इसे बताना बेहद मुश्किल है। फिलहाल इस मामले में जो भी फैसला सामने आया है उसे सुनकर हर कोई हैरान है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।